हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का स्लिप। तो स्लिप से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम टॉर्क जो है कब होता है, उस पर स्लिप का वैल्यू कितना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का स्लिप स्लिप का वैल्यू कितना होता है, स्टैंड स्टिल जब हम लोग का रोटर होता है तो वहाँ पे स्लिप का वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्लिप होता क्या है। तो स्लिप जो होता है हम लोग का इसको हम सबसे पहले एस से डिनोट करते हैं और ये होता है एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। ठीक है, इसका मतलब हुआ द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड इज नोन एज स्लिप। यानी दोनों का जो डिफरेंस होता है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का जो स्पीड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप। ठीक है, और स्लिप को हम लोग हमेशा जो होता है ये 0 to 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको एक टर्म बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछता है स्लिप से हमेशा कि स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू कितना होता है। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है रोटर जो है हम लोग का स्टेशनरी है, यानी रुका हुआ है। तो जब हम लोग का रोटर रुका होता है तो उस केस में स्लिप का वैल्यू हम लोग का हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम टॉर्क पे हम लोग का स्लिप का वैल्यू कितना होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप का वैल्यू भी हम लोग का हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा तीसरा है हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, यहाँ पे स्लिप का वैल्यू जो होता है 1 होता है। यहाँ पे भी 1 होता है। तो आपके यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा यूँ ही बता दिया है। ये पहला क्वेश्चन जो है स्टैंड स्टिल पे जो है स्लिप का वैल्यू कितना होता है, ये अक्सर पूछता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और ये मैक्सिमम टॉर्क पे जो है हम लोग का स्लिप का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग का स्लिप का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन का जो टॉर्क होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है हम लोग का, उसमें मैं आपको बताता हूँ। टॉर्क से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है और ये टॉर्क का जो इक्वेशन है ये आपको हमेशा आपको याद रखना है। ये के यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होता है। के का वैल्यू मैं अभी बता रहा हूँ कितना होता है के का वैल्यू। और ये हम लोग का वी पी स्क्वायर, यानी सप्लाई वोल्टेज जो है, वी पी का मतलब वो सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पे एस इंटू आर टू, एस हो गया हम लोग का स्लीप, आर हो गया हम लोग का रोटर रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय आर टू का होल स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। और इससे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। तो के का वैल्यू होता है हम लोग का, ये के हम लोग का कांस्टेंट होता है और के का वैल्यू होता है 3/ओमेगा एस। और ओमेगा एस के जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई एन एस। और एन एस जो है हम लोग का ये सिंक्रोनस स्पीड है। तो ये हम लोग का हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको के यहाँ पे लिखते हैं, के रूप में यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, ये हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला था। अब मैं इस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, आपसे क्वेश्चन पूछेगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो है टॉर्क किस पे डिपेंड होता है। अगर ऑप्शन दे देगा तो ये सबसे ज़्यादा होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे, यानी T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vp स्क्वायर। ठीक है, यानी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर ये डिपेंड होता है हम लोग का टॉर्क। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा। तो ये होता है हम लोग का जब आर टू इक्वल टू एस इंटू एक्स टू इक्वल हो जाता है, यानी
ये दोनों जब हम लोग का इक्वल हो जाएगा, यानी रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है मैक्सिमम टॉर्क। और मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप का वैल्यू होता है वो होता है हमेशा, मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप का जो वैल्यू होता है वो होता है हमेशा 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इंडक्शन मोटर से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये पक्का आना ही आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सिंक्रोनस स्पीड पे यानी एनएस पे टॉर्क का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड, पहले यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सिंक्रोनस स्पीड उस स्पीड को बोलते हैं जिस स्पीड पे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेट करता है। ये मान लीजिए हम लोग का ये रोटर है, आई मीन स्टेटर है, और यहाँ पे जो फील्ड है वो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और ये जो रोटेशन का जो स्पीड है ये हम लोग का एन एस है। ठीक है, और जब हम लोग का एन एस इक्वल टू एन आर हो जाता है, यानी रोटर सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, एन एस इक्वल टू एन आर, यानी सिंक्रोनस स्पीड बराबर हो जाता है रोटर स्पीड के, तो यहाँ पे जो हम लोग का टॉर्क होता है वो हमेशा जीरो हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही टॉर्क जीरो होता है वैसे ही हम लोग का मोटर जो है लैग होने लगता है, यानी धीरे धीरे रुकने लगता है, और इस केस पे स्लिप का वैल्यू भी हम लोग का जीरो हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंक्रोनस स्पीड बराबर हो जाता है रोटर स्पीड, तो टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं कट करता है, सॉरी यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं कट कर रहा है, जिसके कारण हम लोग का टॉर्क जो है जीरो हो गया है, और मोटर जो है हम लोग का वो लैग होने लगता है, यानी स्लो होने लगता है। तो इस केस में आपको टॉर्क का वैल्यू हमेशा जीरो होता है सिंक्रोनस स्पीड पे। अगर रोटर हम लोग का रोटर और ये सिंक्रोन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम हो जाए तो वहाँ पे हम लोग टॉर्क जीरो हो जाता है, और उस केस में स्लिप का वैल्यू भी जीरो हो जाता है। और जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग का मोटर जो है वो लैग होने लगता है, यानी स्लो होने लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किस तरह से हम लोग करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये स्टार्टर जो होता है सिर्फ केज मोटर के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये स्लिप रिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और ये पहला होता है हम लोग का स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो हम लोग सप्लाई देते हैं, जैसे ही हम लोग मोटर स्टार्टर से कनेक्ट करते हैं तो पहला जो कनेक्शन होता है हम लोग का वो स्टार में होता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग का मोटर जो है स्पीड पकड़ लेता है अप्रोक्स 80 to 75%, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है इस स्टार्टर में, और वो ऑटोमेटिकली जो है स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। और स्टार्टर यूज़ करने का बेसिकली जो रीज़न होता है कि हम लोग अगर यूं ही अगर सप्लाई देते हैं इसमें डायरेक्ट, इसको प्लग में अगर हम लोग लगा देंगे तो लॉट्स ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का जो अदर एप्लियंस है जो घर में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अदर जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये 1 to 1.5 टाइम जो है इतना वोल्टेज ये ड्रॉप करता है। ठीक है, इसके कारण वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है, जिसके लिए हम लोग का जो भी अदर एप्लियंस है उस पर असर पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो पहला हो गया स्टार डेल्टा। अब दूसरा है हम लोग का ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में हम लोग वोल्टेज को, ये तो जान ही रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है हम लोग का एक ही वाइंडिंग पे जो है हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों यूज़ करते हैं।